और देखिए अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां नशे के खिलाफ मान सरकार का एक्शन लगातार जारी है। नशा तस्करों की अवैध जमीन पर फिर बुलडोजर चला। जालंधर में ड्रग्स तस्कर के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन लिया गया है। धर्मेंद्र पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज हैं। तो एक बार फिर मान सरकार एक्शन में और लगातार नशा तस्करों के खिलाफ, ड्रग्स माफिया के खिलाफ किस तरह से बुलडोजर एक्शन मान सरकार के दौरान लिया जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। और ये जो ताजा कार्रवाई है ये जालंधर में हुई है धर्मेंद्र पर, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज हैं। तो नशा तस्करों की अवैध जमीन पर किस तरह से एक के बाद एक बुलडोजर चल रहा है। हर दिन एक नई तस्वीर एक नए जिले से, एक नई जगह से सामने आती है। किस तरह से ड्रग्स तस्करों के खिलाफ मान सरकार का ये बुलडोजर एक्शन तेजी पकड़ रहा है। और देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी एमएलए समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी विधानसभा से सस्पेंड किए गए हैं। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद उन्हें निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड किया गया है। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद ये उनका निलंबन। औरंगजेब के बयान वाले पर लगातार यहां सत्ता पक्ष की ओर से अबू आजमी पर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। और देखिए निलंबित कर दिए गए हैं विधानसभा से अबू आजमी। तो इस वक्त औरंगजेब को लेकर लगातार विपक्ष पर जमकर यहां पर हमला बोला जा रहा था। और विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, औरंगजेब का मुद्दा क्या लगता है कि अब यहां पर शांत होगा जब निलंबित कर दिया गया है अबू आजमी को? देखिए, अब जो जाके ये मुद्दा है, अब ये जाके मुद्दा यहाँ पर शांत हो सकता है। कल आपने देखा कि कल अबू आजमी का पहले दिन जो स्टेटमेंट था औरंगजेब को लेकर, उसके बाद कल महाराष्ट्र विधानसभा का दूसरे दिन का जब सत्र शुरू हुआ तब से लगातार हंगामा होते गया। पहले 10 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे के लिए हाउस एडजर्न किया गया। चौथी बार तो हाउस पूरे दिन के लिए किया गया। चौथी बार तो हाउस पूरे दिन के लिए वहां पर एडजर्न किया गया। लगातार ये मांग उठ रही थी कि अबू आजमी पर कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी वहां पर कहा था कि देशद्रोह का जैसा मामला अबू आजमी पर वहां पर दाखिल होना चाहिए। कल अबू आजमी हाउस में भी नहीं आए, लेकिन कल अबू आजमी ने वहां पर कहा था कि जो इतिहासकारों ने हमें जो जानकारी किताबों में दी है वही जानकारी हमने लोगों के सामने रखी है। अगर इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं मेरा स्टेटमेंट पीछे लेता हूं, लेकिन सिर्फ इस स्टेटमेंट के कारण विधानसभा का कामकाज रोकना कहां तक सही है, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। लेकिन आज विधानसभा का सत्र होने के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने और यहां पर मांग उठाई कि अबू आजमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग दूसरे विधायकों ने भी वहां पर उठाई। और इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, उन्होंने इस बजट सत्र तक यहां पर अबू आजमी को निलंबित कर दिया है। यानी ये पूरे कामकाज में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। करीब 3 हफ्तों का ये कामकाज है। आज पहला सप्ताह अभी चल रहा है, तो अगले कम से कम 14 दिन का जो कामकाज है उसमें वो शामिल नहीं होंगे। औरंगजेब को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, कहीं बुरे फंसते हुए यहाँ पर वो नजर आए हैं। मैं और भी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आज महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों के बाहर विपक्ष ने भी आंदोलन किया। विपक्ष ने कहा है कि सिर्फ अबू आजमी ही क्यों, प्रशांत कोरटकर नाम का एक व्यक्ति है जो खुद को सरकार के करीब बताता है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा एक्टर राहुल सोलापुरकर, इन दोनों ने मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपशब्द वहां पर कहे थे, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल उन्होंने वहां पर पूछा है। और शायद ये भी मामला आगे जाकर यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन अबू आजमी पर कार्रवाई हो चुकी है। पूरे इस सत्र तक, बजट सत्र तक उन्हें इस विधानसभा से निलंबित किया गया है। अगले विधानसभा सत्र यानी अगला जो सत्र होगा वो मानसून सत्र होगा, उसमें वो यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। जी ठीक है, यानी आने वाले दिनों में जो अगले 3 हफ्ते का कामकाज बचा है, जिस तरह से अबू आजमी की पर हुई कार्रवाई को लेकर जो विपक्ष यहाँ पर हमलावर दिख रहा है, तो आगे भी हंगामेदार रहेगा ये सत्र, ये पूरे आसार दिख रहे हैं।
देखिए, पूरे आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक विषय तो औरंगजेब का यहाँ पर खत्म हो गया। कल धनंजय मुंडे को लेकर भी हंगामा हुआ था। धनंजय मुंडे ने कल अपना इस्तीफा दे दिया था। अब जाकर आगे जाकर और दो विषय है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान वहां पर किया है दो व्यक्तियों द्वारा, एक उसमें से मराठी इंडस्ट्री का कलाकार है और एक खुद को पत्रकार बताता है लेकिन सरकार के बेहद करीबी है, उस पर कार्रवाई को लेकर। और एनसीपी के एक जो मंत्री हैं माणिकराव कोकाटे, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई है। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है। शायद आज उस पर फैसला आता है तो उस पर अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो उनका मंत्री पद वहां पर बचेगा। अगर विरोध में फैसला आता है, सजा बरकरार रखी जाएगी, तो उन्हें उनके विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा और मंत्री पद से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यानी इस बार कहीं ना कहीं फडणवीस सरकार की जो के लिए ये अधिवेशन कहीं ना मुश्किल भरा साबित जरूर होते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, मुश्किलें यहाँ पर बरकरार दिख रही हैं क्योंकि मुद्दे सिर्फ सत्ता पक्ष के पास ही नहीं है, यहाँ इस बार मुद्दे विपक्ष के पास भी है और वो जोरदार मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष यहाँ पर, जिस पर सत्ता पक्ष यहाँ गिरता हुआ दिख रहा है और तमाम नेताओं के आपने नाम लिए ही। तो किस तरह से अब इस विधानसभा को आगे चलाने की रणनीति होगी दोनों ही पक्षों की ओर से, क्योंकि अबू आजमी की कार्रवाई के बाद जिस तरह से ये मामला उठा हुआ है, विपक्ष जिस तरह से उसके तेवर दिख रहे हैं, वो तो शांत नहीं होने वाले। देखिए, अब अबू आजमी पर यानी विरोधी पार्टी के एक विधायक पर कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है कि कल से विपक्ष दो व्यक्तियों के मैंने नाम लिए, राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर, इन दोनों को लेकर कल विपक्ष हंगामा करेगा और सदन भी चलने नहीं देगा। सोमवार को, अगले हफ्ते के सोमवार के पहले दिन महाराष्ट्र का बजट सत्र है। लगता है तब तक ये आंदोलन और यही हंगामा यहाँ पर जारी जरूर रहेगा। अब आज बुधवार है, गुरुवार और शुक्रवार का कामकाज है, वो शायद इसी की भेंट चढ़ेगा हंगामे की, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का उठाया जा रहा है। लेकिन आरोप यह है कि सरकार ने उन दोनों आरोपियों को कहीं ना कहीं मदद की है। दोनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा मिल चुकी है, उसमें से एक आरोपी तो फरार बताया जा रहा है। उसके बाद ये आरोपी गायब हुआ, ये सवाल। ठीक है यहाँ पर विनोद, जिस तरह से हमें स्थिति और जो तस्वीरें लगातार विधानसभा के बाहर से भी आ रही है, शिवाजी के अपमान को लेकर अब यहाँ विपक्ष भी हमलावर होता नजर आ रहा है और सीधे तौर पर वो मांग रख रहा है कि अगर अबू आजमी पर कार्रवाई होती है तो सत्ता पक्ष के विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया। तो अब यहाँ पर मान सम्मान की लड़ाई पर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस घड़ी की